नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी अमरीश और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना को करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी छत्तीसगढ़ के बस्तर से है। बस्तर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कितनी बर्बरता से की गई थी आप सभी जानते हैं, परंतु उससे भी बुरा हाल हुआ उनकी अस्थियों का। पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आप। जितनी बर्बरता से मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई, उससे भी ज्यादा बर्बरता, ऐसी ही बर्बरता उनकी अस्थियों के साथ भी की गई। उनकी अस्थियों का कलश परिजनों ने मुक्तिधाम में ही एक पेड़ से बांध दिया था, लेकिन जब सोमवार 13 जनवरी 2025 को वह अस्थियां विसर्जित करने के लिए कलश को लेने के लिए मुक्तिधाम में गए तो अस्थियों का कलश परिजनों को वहां पर नहीं मिला। परिजन इधर उधर ढूंढते रहे अपने रिश्तेदारों के साथ में। काफी देर ढूंढने के बाद उनके अस्थियों का कलश लगभग 50 मीटर की दूरी पर टूटा हुआ मिला। अस्थियां बिखरी पड़ी थी। कितना घिनौना करते किसी ने किया है। इतना बुरा हाल पत्रकार की अस्थियों का भी। दुष्ट नीच पापी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उनके ऊपर कितने भी डंडे बरसते रहे, कितने भी उनके ऊपर लगाम उनके कसी जाए, लेकिन वह अपनी नीचता से बाज नहीं आते। आखिर कोई तो है जिसने अस्थि कलश को लेकर 50 मीटर की दूरी पर फेंका, उसको तोड़ा और अस्थियां बिखेर दी। कोई तो इतनी रंजिश रखता है, कोई तो इस नाम से इतना जलता है, कोई तो दुश्मनी रखता है कि उनके अस्थियों के कलश को भी तोड़ डाला। इतनी इतनी दुश्मनी, इतनी रंजिश। मुकेश चंद्राकर के परिजन और जो भी पत्रकार संघ थे, उन सब में इस घटना को देखकर बहुत ज्यादा आक्रोश है। साउथ बस्तर के पत्रकार संघ और बस्तर डिस्ट्रिक्ट के पत्रकार संघ, इन सब के अधिकारी पदाधिकारी एसपी से मिले और उनसे शिकायत की। एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। अब देखना यह है कि कौन व्यक्ति सामने आता है जिसने मुकेश चंद्राकर की अस्थियों के साथ इतनी बर्बरता और इतना दुर्व्यवहार किया है। आप सबको बता दूं कि मुकेश चंद्राकर की हत्या 1 जनवरी को चट्टनपारा के सुरेश चंद्राकर, जो कि एक ठेकेदार है सड़क का, वह निर्माण करा रहे थे। और जब मुकेश चंद्राकर ने उसकी जो घोटाले का उजागर किया 120 करोड़ रुपए का सड़क के अंदर, क्योंकि सड़क जो चलने से टूट रही थी, सड़क जो हाथ लगाते ही उखड़ रही थी, सड़क जिस पर बजरियां बिखरी पड़ी थी, उस सड़क का जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार उजागर किया तो निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या 3 जनवरी 2025 को चट्टनपारा में सुरेश चंद्राकर के, जो उनका एक बाड़ा था कहो, या उनका टेनिस कोर्ट का हो, या उनका कुछ भी कहो, वहां पर उनके मजदूरों के रहने के लिए भी कमरे बने हुए थे। लगभग 17 कमरे थे। उन्हीं में से कमरा नंबर 11 में मुकेश चंद्राकर के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। उनके साथ निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या भी कितनी बर्बरता के साथ की है। उनके सर पर लगभग 15-16 निशान गहरे घावों के थे। उनका लीवर फट चुका था, लीवर के 4-5 टुकड़े हो चुके थे, दिल पसलियों से बाहर आ चुका था। इतनी निर्ममता, इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता से उनकी हत्या की गई। और हत्या करके उनको फिर उसी बाड़े में सेफ्टी टैंक में उनको फेंक दिया गया। इस कहानी का जो पूरा मास्टरमाइंड है, जब पुलिस ने इसकी छानबीन की तो पता चला, जब पुलिस ने एसआईटी गठित की और एसआईटी ने इसके ऊपर वर्क किया, तो एसआईटी ने खुलासा किया कि सुरेश चंद्राकर रिश्तेदार भी गए मुकेश चंद्राकर का, रिश्ते में वह चचेरा भाई लगता है। तो सुरेश चंद्राकर ने अपने सगे भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और अपने जो भी वहां का मुंशी था, या मुंशी का हो, या जो भी उसका अकाउंटेंट था, महेंद्र राम टेके, तो उस सबको साथ में मिलाकर एक पूरा उसने जाल बिछाया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या करवाई बर्बरता से, क्रूरता से, और सेफ्टी टैंक में उस आग को वहां पर छुपा दिया। और फिर ऊपर से कंक्रीट बिछाकर उस पर नया सीमेंट भी करवा दिया। जब पुलिस वहां पर छानबीन करने के लिए गई, और छानबीन करने भी क्यों गई, क्योंकि जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर का भाई था युकेश चंद्राकर, वह अपने भाई को, जब वह 1 तारीख को घर से गया और वापस नहीं आया, तो उसकी लोकेशन को वह ट्रेस कर रहा था। उसकी लोकेशन इधर उधर जाने के बाद फिर शाम को चट्टनपारा में
सुरेश चंद्राकर के बाड़े में ही उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। जब लैपटॉप पे उसने लोकेशन ट्रेस की तो फिर वह पुलिस में गया और वहां पर उसने रिपोर्ट लिखाई और पुलिस को लेकर फिर सुरेश के बाड़े में गया। वहां पर पुलिस ने देखा, छानबीन की, कमरे खुलवाए, राम टेके को, महेंद्र राम टेके को बुलवाया, कमरे खुलवाए। वहां पर रितेश और कोई भी नहीं थे। सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश, दिनेश, वहां कोई नहीं थे। लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे करके उन कमरों को खुलवाया और उनमें देखा कि कमरा नंबर 11 में उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने रितेश की लोकेशन भी चेक की, क्योंकि पुलिस ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मोबाइल की सीडीआर निकलवाई तो उसमें पता चला कि उसको आखिरी कॉल रितेश चंद्राकर ने ही किया था। तो इस बिहाफ पे पुलिस ने फिर रितेश चंद्राकर को टेस्ट करना शुरू कर दिया और उसको फिर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वह रायपुर के रास्ते दिल्ली पहुंच गया था इस घटनाकांड से बचने के लिए। उसके भाई दिनेश चंद्राकर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वे वहीं बस्तर में रायपुर में था। और महेंद्र राम टेके को भी गिरफ्तार कर लिया। तो फिर उनसे कमरे खुलवाए और वहां पर देखा कि कमरा नंबर 11 में मुकेश चंद्राकर के साथ बर्ताव और क्रूरता से उसकी हत्या कर दी गई और फिर सेफ्टी टैंक में उसको छुपा दिया गया। हैदराबाद से सुरेश चंद्राकर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि रितेश चंद्राकर लगातार सुरेश चंद्राकर के कांटेक्ट में था, लगातार वह उससे एडवाइस ले रहा था, दिशा निर्देश ले रहा था। सुरेश चंद्राकर स्वयं ये मास्टरमाइंड था और पूरी घटना का जान बिछाकर, पूरी योजना बनाकर, पूरी उसका चक्रव्यूह रचकर और वह हैदराबाद के लिए निकल गया था। तो हैदराबाद से उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र की पुलिस का सहारा लिया। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा पुलिस का साथ लेकर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने हैदराबाद से सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया। देखिए सुरेश चंद्राकर अब ये सब लोग जेल में हैं और जल्दी ही इनकी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस का कहना यह है कि शायद इस महीने के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दें, परंतु दुष्ट लोगों की दुष्टता कभी भी समाप्त नहीं होती। कितनी ही उनकी लगाम कसी जाए, कितनी ही पुलिस फोर्स, कितनी ही जो ही कानूनी डंडे उनके, कितनी ही कानूनी बंधन में उनको बांधा जाए, परंतु वह अपराध से बाज नहीं आते। बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखदायक, बहुत ही पीड़ादायक है पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अस्थियों के साथ ये बर्बरता, ये दुर्व्यवहार। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। और आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज सावधानी से जरूर रहिएगा। कोई अपना हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अपनी सुरक्षा स्वयं पुख्ता कीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर एक किसी तक ये वीडियो पहुंच जाए और हर एक कोई सावधान हो जाए कि काम कीजिए, लेकिन किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जब मुद्दा ये हो सुरक्षा को हो, तनातनी का, दुश्मनी का माहौल हो या एक दूसरे के विरोध में हो। क्योंकि रितेश के भाई सुरेश 120 करोड़ रुपए का घोटाला किया था सड़क निर्माण में। जब इस घटना को 28 दिसंबर को उजागर किया था, पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने 28 दिसंबर 2024 को इस घटना को उजागर किया था और एनडीटीवी पर यह घटना को उजागर किया था 28 दिसंबर 2024 को। जिसकी जानकारी जब पीडब्ल्यूडी को मिली तो मंत्री ने इस सड़क निर्माण पर जांच बैठा दी, जिससे सुरेश चंद्राकर रंजिश मान बैठा। इतनी दुश्मनी उसने अपने मन में बैठा ली कि बर्बरता पूर्वक पत्रकार मुकेश चंद्राकर का मर्डर कर दिया, खौफनाक हत्या कर दी। सामने ये भी आया है जांच में कि मर्डर से 3-4 दिन पहले ही उसने एक बहुत बड़ी रकम खाते से निकाली थी। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो टेंडर दिए जाते हैं, इन ठेकेदारों पे लगाम नहीं कसी जाती। जो ये निर्माण करते हैं उनका फिर कोई देखभाल नहीं होती, उनकी फिर कोई जांच नहीं होती, उनके ऊपर कोई एजेंसी नहीं होती, यानी कि जो पैसा होता है ये सब मिल बांट लेते हैं। सुरेश चंद्राकर ऐसा है कि जो पहले मजदूरी किया करता था, फिर वह इतना पैसे वाला बना कि 2021 में जब उसकी शादी हुई तो वह अपनी बारात को, अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने गया था। आखिर ऐसे गुंडे मवाली लोग किस प्रकार से इतने पैसे वाले, इतने अमीर बन जाते हैं, एक एक गरीब का एक एक पैसा लूटकर, और ये लोग पैसे वाले बन जाते हैं। इसका रोब, इसका रुआब, बड़े बड़े नेता इससे अपना संबंध रखते थे, बड़े बड़े नेताओं से इसका संबंध है। यहाँ तक कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ भी सुरेश चंद्राकर का जो है मेलजोल है, उनके साथ उठ बैठे। हालांकि अब बीजेपी भी किनारा कर रही है, कांग्रेस भी किनारा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है
ये एक कांग्रेस का ही नेता है, कांग्रेस का एक पदाधिकारी भी था। तो जब भी आप किसी का भ्रष्टाचार, किसी का घोटाला उजागर करें, किसी के अपराधों को सामने लाएं, तो फिर किसी के भी बुलावे पर अकेला न जाए। मेरी तो मन से सच्ची में पत्रकार सुरेश चंद्राकर की जो बर्बरता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक हत्या है, वह मन से नहीं निकल रही है। बहुत खौफनाक। बस एक चाहत है कि ऐसी ही खौफनाक मौत कानून से इस सुरेश चंद्राकर को दी जानी चाहिए। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, प्लीज सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।